Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we are going to learn about laws of refraction. अब जैसे कि आप लोगों ने लाइट के फेनोमेनाज अगर पढ़े हैं तो हम पहले जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है हमने, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो क्या इन दोनों लॉज में कोई सिमिलैरिटी है या ये एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है? तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। और मेरे हैंड रिटन नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, तो आप वहां से जाके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एज सिमिलर जैसे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने दो लॉज पढ़े थे, सेम इसके अंदर भी दो लॉज होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर बोथ सेम। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट लॉ का मतलब क्या है। पहले तो हम रिफ्रैक्शन के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। जैसे कि यहाँ पर एयर है, यहाँ है ग्लास। एयर क्या होता है? रेयरर मीडियम होता है। रेयरर मीडियम की बात अगर हम करें, यानी कि जहां पर लाइट की जो स्पीड है वो ज्यादा होगी, लाइट फास्टली ट्रैवल करती है। और जो ग्लास यानी कि डेंसर मीडियम, तो डेंसर मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो क्या होता है, जब डेंसर से रेयरर या रेयरर से डेंसर लाइट मूव करती है तो वो बेंड हो जाती है। तो हम फर्स्ट लॉ के बारे में यहां से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब होता है को प्लेनर। इसका मतलब तीनों जो है सेम सरफेस पे लाई करेंगे। लेट अस अज्यूम ये आपके पास ग्लास सरफेस है, ऊपर एयर है, एयर क्या होगा? रेयरर मीडियम। नीचे ग्लास है, ग्लास क्या हो गया आपका? डेंसर मीडियम। तो इंसिडेंट रे जब अपने पाथ पे आएगी तो वो क्या करेगी? वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगी जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होगा? रेयरर से जब डेंसर तक, रेयरर से डेंसर में जब लाइट रे जाएगी तो वो अपने एक्चुअल पाथ पे जाने की जगह, व्हेन लाइट रे मूव्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ जब वो बेंड हुई तो इसमें जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज द फेनोमेना इज रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका यहां से हो गया है कि जो फर्स्ट लॉ और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में दोनों में ही सिमिलैरिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। यानी कि जो तीनों रेज होती हैं वो हमेशा कोप्लेनर होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज इट्स सेकेंड लॉ, यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि इस पे से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सेकेंड लॉ। अब एक चीज हम पहले डायग्राम में यहाँ पर देखेंगे कि आपको पता है बेंडिंग हुई है लाइट की, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो ये दोनों क्या होंगे? नॉट इक्वल, बिकॉज लाइट बेंड हो गई है तो सेम तो हो नहीं सकते हैं। तो क्या होता है हमारा सेकेंड लॉ कि अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिलेशनशिप होती है किसकी? एंगल ऑफ इंसिडेंस की और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की। कैसे होती है? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस, सॉरी द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि आपने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है साइन आई। साइन क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो साइन आई बाय साइन आर ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? इसको हम इससे रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस चैप्टर में आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काफी सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो सिंबल होता है वो होता है नीटा। तो नीटा जो होता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इस तरीके से। एन जो है, एन की जो पीछे की टेल है, आपको उसको थोड़ा सा बस लेंदी करना है और कुछ नहीं है। इसको हम बोलते हैं नीटा। जैसे कि आपने मैथ्स में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब पढ़ा होगा, तो इसी तरीके से जो नीटा होता है वो भी एक ग्रीक अल्फाबेट है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने के काम आता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा स्नेल्स लॉ क्या है, ये क्यों हमारे लिए जरूरी है, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे, उन सब के बारे में हम देखेंगे। बेसिकली स्नेल्स लॉ वाला जो पार्ट है, यानी कि जो आपका ये साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू नीटा है, तो इसमें जब भी आपके पास कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें जो भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया हुआ होगा उसकी वैल्यू, यानी साइन आई साइन आर की वैल्यू आपके पास गिवन होगी।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने टाइप का होता है या ये किसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो ये सब हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में जानेंगे। तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून एंड आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। यहाँ से लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन वाले टॉपिक में आपका कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फ्री नोट्स की जो फ्री पीडीएफ है वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स।